हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट है आपकी 3rd 4 क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, यानी आपको टोटल 10 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु ये जो है डैश पादपों की जड़ों में पाया जाता है। तो बच्चों राइजोबियम जो जीवाणु है वो जो है कौन से पादपों की जड़ों में पाया जाता है। तो आपने इस तरह का डायग्राम किया था ना, उसके अंदर क्या होती हैं, ऐसे गांठें होती हैं, इनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं। तो ये जो है कौन से पौधे हैं, ये ऑप्शन ए फलीदार पौधे, ऑप्शन बी पुष्पी पौधे, ऑप्शन सी छोटे एंड ऑप्शन डी है परजीवी। तो राइजोबियम नामक जीवाणु वो जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। जो धातु नहीं है वो बताना है। कार्बन ये जो है अधातु है बच्चों, सोडियम धातु है, कॉपर धातु है और एल्यूमिनियम भी क्या है, धातु है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा ए जो है आपका ठीक आंसर हो जाएगा। कौन धातु नहीं है, तो कार्बन यहाँ पर धातु नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग डैश होती है। तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30%, बी 78%, सी 28%, डी जो है 0.1%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुएं डैश होती हैं। जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, धातुएं जो है वो तन्य होती हैं, अदात वर्धनीय होती हैं, सी विद्युत की सुचालक होती हैं या उपरोक्त सभी। तो बच्चों धातुएं जो हैं वो सभी ये गुण होते हैं। धातुओं को तार में भी बदला जा सकता है, इसलिए ए भी ठीक है। धातुओं को चादर में भी बदला जा सकता है, बी भी ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं जिसके कारण उसके तार बनाए जाते हैं, तो सी भी ठीक है। यानी आपका उत्तर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। तो फोर्थ का जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अधातुएं डैश होती हैं। अधातुएं तन्य होती हैं, अधात वर्धनीय होती हैं, विद्युत की सुचालक या विद्युत की कुचालक। तो बच्चों जो अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। ना तो उनमें तन्य का गुण होता है, ना उनको चादर में बदला जा सकता है, ना ही वो विद्युत की सुचालक होती हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, सोने के किस गुण की वजह से इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। तो सोने का के अंदर कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण उसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है तन्यता, ऑप्शन बी अधात वर्धनता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी है ध्वानिक। तो कौन से गुण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अधात वर्धता और जो तन्यता है दोनों ही गुणों का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जोड़ों में अधातु और धातु की पहचान करनी है। यानी पहला तो अधातु होना चाहिए और दूसरा धातु होना चाहिए। तो इनमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन और सल्फर, लेकिन ये दोनों अधातु हैं। दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी दोनों अधातु हैं। तीसरा लोहा और सोडियम, ये भी दोनों जो है क्या है, धातु हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में कार्बन जो है ये अधातु है और मैग्नीशियम धातु है, यानी डी जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक और भंगुर है। ठीक है, विद्युत का चालक यानी जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, और भंगुर का मतलब है जो एकदम से बिखर जाए जब उसको हथौड़े से पीटा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सल्फर ये जो है विद्युत का चालक नहीं है, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी लोहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो यहाँ पर क्या है, विद्युत का चालक भी है और भंगुर भी है। यानी इसको तोड़ोगे तो ये एकदम से बिखर जाएगा, जैसे पेंसिल का सिक्का जो है वो आपका बिखर जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, डैश ऊष्मा की कुचालक या ऊष्मा रोधी होती हैं। तो ऊष्मा की कुचालक कौन होती हैं।
धातुएं, अधातुएं, तत्व या ए और बी दोनों। तो ऊष्मा की कुचालक या ऊष्मारोधी जो है वो अधातुएं होती हैं। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अधातुएं। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है जिसको काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सी धातु को काटा जा सकता है? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के अलावा बच्चों पोटाशियम भी होती है और लिथियम भी होती है जिसको आसानी से काटा जा सकता है, बट आपको ऑप्शन सोडियम दिया गया है तो यही आपका आंसर रहेगा। सो ये थी प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।